Close traverse adjustment and create reports. हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सर्वे और सर्वे पे हम लास्ट फ्यू सेगमेंट्स में हम आ रहे हैं ट्रेवर्स पे डिस्कस करते हुए। और ट्रेवर्स में हमने क्या सीखा है, इसमें हमने पहले लाइन ड्रा करना सीखा कि अगर हम साइड से डेटा लेकर आते हैं तो उसको किस तरह से ड्रा किया जाए। होल सर्किल बेरिंग, जिसको क्रिएट लाइन बाय हसमत बोलते हैं, वो एक हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्रिएट लाइन बाय बेरिंग यानी रिड्यूस बेरिंग, वो तरीका भी सीखा है। उसके बाद हमने क्रिएट लाइन बाय एंगल भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें, ये हमारी क्लोज बेरिंग है, क्लोज ट्रेवर्स है। तो क्लोज ट्रेवर्स का क्या तरीका होता है, जितने नंबर्स है, ये सपोज यहाँ पे मैंने 6 एंगल लिए हुए, तो 6 एंगल से मैं क्या करूंगा, मैं कि 6 एंगल्स में से मैं 2 माइनस कर दूंगा, जो कि ये फार्मूला हम लास्ट 239 लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी नंबर होंगे उसमें से 2 निकाल के जो जवाब आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास ये जो सम ऑफ एंगल उसके बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे 6 नंबर्स पे और उसको सब पे माइनस या प्लस करके हम अपना एंगल वो उसके बराबर कर देंगे, जो कि क्लोज बेरिंग यानी कि क्लोज ट्रेवर्स के लिए चाहिए। सॉरी, क्लोज बेरिंग नहीं, क्लोज ट्रेवर्स के लिए चाहिए। तो अब हमारे पास 6 एंगल का जो सम आना चाहिए वो 720 है। तो मैंने 720 को जो माइनस प्लस आ रहा था वो एडजस्ट करके यहाँ पे लाइन पहला जो पॉइंट मार्क किया है वो किया है, क्योंकि वो नॉर्थ से था। तो होल सर्किल बेरिंग यानी क्रिएट लाइन बाय असमत, और यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट लेके और यहाँ से मैंने 81 का एंगल क्लिक कर दिया और ये डिस्टेंस भी मैंने ड्रा कर लिया। उसके बाद क्या किया है मैंने कि यहाँ से मैंने क्रिएट लाइन बाय एंगल, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एंगल है तो मैंने पहला पॉइंट क्रिएट करूंगा और सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद डायरेक्शन दूंगा और उसके बाद जो भी एंगल होगा वो मैं लिखूंगा उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है, दोनों ऑप्शन मौजूद है मेरे पास। और उसके बाद मैंने डिस्टेंस लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 236 और 237। तो यहाँ पे मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया है। तो ये एंगल कैसे हम ड्रा करें, तो इसके लिए हम इस पे टाइम नहीं जाया करते। आप जो डेटा लेकर आए साइड से उसको ऐसे ही आप ड्रा कर लेंगे और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉली लाइन में। अगर आपने पहले से ही पॉली लाइन में ड्रा किया है तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो आप ऑटोकैड की कमांड है ज्वाइन में जाके और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीपल में जाके और उसको कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो वो सारी लाइन एक है पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। पीई के साथ भी होता है, ये तो ऑटोकैड का फंक्शन है, तो हम ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास ये पॉली लाइन में ड्रा हो गई। यहाँ पे जब देखेंगे लास्ट में हम जब आए तो यहाँ पे देखें कि आप अब थोड़ा सा गैप है, जो कि मेरी जो ट्रेवर्स है वो क्लोज नहीं हुई है। उसके मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, जिसमें हमने 239 लेसन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बहुत सारे एरर होते हैं जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता। बाय चांस अगर कहीं आ भी जाता है तो वो कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो फर्क होता है उसको हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे अभी हमने पॉली लाइन बना दी है, तो ये एक्चुअली सिलेक्ट करने में इजी होगी, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे जो टेबल्स का ऑप्शन है उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट एंटिटी का। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन है, टेबल्स में जाएंगे होम टैब में, तो यहाँ पे एक ट्रेवर्स एडिटर है और दूसरा ट्रेवर्स एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट क्या होगी, ये ऑप्शन इसमें भी मौजूद है, थ्रू इसके भी अंदर अगर इसमें सिलेक्ट करेंगे तो इसमें के थ्रू भी आ सकते हैं और अलग से भी, क्योंकि सेव फाइल करके आप बाद में भी इसको ओपन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसमें बाद में आ सकते हैं। तो ट्रेवर्स एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ये जैसे ही ओपन होगा तो इसमें आप सबसे पहले, क्योंकि हमने ये एंटिटी हमने बना ली है, तो अभी हमारे पास ये इजी है कि हम इसको क्या करें कि हम इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं लोड फ्रॉम एंटिटी, तो ये हमारी एंटिटी है और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब ये वो कोऑर्डिनेट है 7 नंबर पॉइंट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट भी ड्रा हो गए हैं, जो कि हमारे पास ये वो पॉइंट है जो कि हमने एडजस्ट किया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास
ये हमने ऑब्जर्व किए हुए, वो हमारे पास सारे पॉइंट आ गए हैं। और यहाँ पे अब लास्ट में भी देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास ये कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको कनेक्शन करने के लिए भी हमें क्या करना होगा कि इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। पॉइंट जो 1 है और 7 है, वो हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये 7 इसमें ही आके कनेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 5 है और 6 9 है इसका, जो कि 6 5 होना चाहिए था 1 के साथ। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें 1 के जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 9 और यहाँ पे 9 5, तो 6 सेंटी का करीब फर्क आ रहा है, 6 सेंटी का 5 सेंटी का। तो अब देखते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करें। ये हम यहाँ से अब ऑप्शन में हमने क्या किया कि इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप थोड़ा सा कर्सर रोकेंगे तो लोड फ्रॉम एंटिटी, जो कि हम एंटिटी लोड कर चुके हैं। तो अब इसकी हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखें ऑप्शन जो ट्रेवर्स में यहाँ पे जो ऑप्शन था ये वाला, यहाँ पे भी ऑप्शन ये देखें, ये सेम ऑप्शन है। और ये है इसका, अगर आप यहाँ पे इसको कर्सर लेकर जाएंगे तो ये है लोड बैलेंस टूल। ये वही लोड बैलेंस टूल है जो कि ट्रेवर्स एडजस्टमेंट का है। तो आप यहाँ से इसके थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ पे थ्रू जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस फाइल को करना होगा सेव। अब यहाँ से जैसे आप सेव करेंगे तो हमारे पास ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने नाम से किसी भी नाम से आप इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रेवर्स 1 है, तो इसको हम T1 करके हमने सेव कर दिया है। अब इसको बंद भी कर दें तो कभी भी इसको ऑन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको कंटिन्यू आप साथ ही करें। लेकिन अब जब भी आप बाद में खोलेंगे, यहाँ से जैसे आप इसको ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट सोर्स का। आप जैसे इसको ऑप्शन करेंगे तो ये सोर्स आपको यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D के इस फाइल के तरतीब में, जो कि सिविल 3D प्रोजेक्ट्स का है, ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव करता है। अगर आप कहीं और से सेव करते हैं तो आप अपने पाथ पे जा सकते हैं। तो अब एडजस्टमेंट के लिए अब यहाँ के थ्रू भी जा सकते थे हम। जैसे हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे ये होगा कि ऑटोमेटिकली वो फाइल हमारा लोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि वो फाइल हमें लोड अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे। अब ये ट्रेवर्स में जाते हैं T1 के नाम से हम, तो यहाँ से भी हम T1 के नाम से, यहाँ से आप T1 ये ओपन भी कर सकते हैं, तो आपके पास वही फाइल ओपन हो रहा है। अब हमारे पास ये आप जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, तो अब इस पे थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं कि ये क्या है। ये सिलेक्ट का जो सोर्स है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये किस जगह पे हमारा ये फाइल नेम है, जो कि हमारा जिस जगह में भी सिलेक्ट होगा ये सी यूजर में और जो भी होगा वो लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर यहाँ से और भी कोई सिलेक्ट करेंगे तो उसकी लोकेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी। क्लोज टेबल से भी ये होगा कि हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बेसिकली सेम होता है, इसलिए स्टार्ट पॉइंट और क्लोजर पॉइंट ये हमारा सेम 1 होगा। यहाँ पे आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं, कोई नंबर अगर और है 1A कोई भी आपका कुछ भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली भी ले लेगा, नहीं होगा तो आप अपने नंबर यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आपने पहले ही डिस्प्ले में लिखे हुए तो। उसके बाद एंड पॉइंट जो है हमारा वो 7 है, क्योंकि हमारे जो भी हमने टेबल्स किया है उसको 7 हमने पॉइंट बनाए थे, तो इसके लिए ये 7 नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेकर आया है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली यहाँ पे ये वो समरी है जो कि यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ये हमारा कंपास रूल के साथ ये 0 कर देगा और यहाँ पे बेसिकली एरर डायरेक्शन यहाँ पे ये बताया हुआ है एंगुलर, और यहाँ पे देखें ये 7 सेंटी का आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस एरर है। तो ये एरर की समरी है। यहाँ पे देखें सिर्फ कंपास रूल की समरी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई एडजस्टमेंट रूल है, ये हमारा कंपास रूल है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ये एक दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन ऑफ होंगे यानी अनचेक होंगे। ये इसकी सेटिंग है। ये इसके सेटिंग को आप क्लिक करके यहाँ से आप दूसरे ट्रांजिट और क्रेडल रूल भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों चेक कर दिया है, तो आप इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि वो उनके जैसे कलर थे, यहाँ पे देखें इनके जो कलर है उस कलर का एरर एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपने ये सारे कलर आपने ये 7 पॉइंट अगर हर पॉइंट के तीनों ऑप्शन आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है कि अगर आपके पास इस तरह से होगा तो उसका कितना कितना एक्स में वाई में एंगल में कितना
कितना एंगल एडजस्टमेंट करके आपको यहाँ पूरी एक टेबल बता रहा है हर एक ऑप्शन की, ना सिर्फ कंपास रूल की बल्कि आपको ये जो भी यहाँ पे सेट चेक ऑप्शन होंगे उनके सारे ऑप्शन आपको बता रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस में कितना उसको एडजस्ट करना होगा, कम ट्रांजिट में कंपास में ये कितनी एडजस्टमेंट करेगा, यहाँ पे 2 सेंटी 3 सेंटी है 4 सेंटी है इस रूल में। तो आपको जो भी सूट करता है तो इस हिसाब से आप इसमें से कोई भी रूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप बाकी को अनचेक कर दें। मैं ट्रांजिट रखना चाहता हूँ तो अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ये रेड वाला जो होगा वो आपको ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन यूजुअली हम कंपास रूल ही यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वापस हम कंपास रूल में ही इसको लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें उसी कलर से भी आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, तो ये एरर टेबल भी यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर ये कलर आप कोई चेंज करना चाहता है तो यहाँ से एक ऑप्शन है कि आप अपने किसी भी रूल को आप कोई और कलर भी दे सकते हैं जिससे आपको डिफाइन करने में इजी हो। तो उसके बाद हम जाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सबके आपके पास आ जाए, प्रिंट आ जाए या इसकी रिपोर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक की रिपोर्ट जाएगी। अगर आप यहाँ पे तीनों की रिपोर्ट कंसल्टेंट को दिखाना चाहते हैं तो आप ये तीनों रूल आप क्या करेंगे अप्लाई करके और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट में ऑल डिस्प्ले एडजस्टमेंट मेथड्स को आप ऑल में जाएंगे तो ये जो रिपोर्ट सेव करेगा ये T1 के नाम से हम सेव करते हैं, तो इसको T1 के नाम से हमारा बल्कि T1A ये हमारी वो रिपोर्ट है जो कि ऑल की रिपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब इसको मिनिमाइज करके और ये जो फाइल होगा आपका उसको डिस्प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये T1A के नाम से ये हमारी रिपोर्ट है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास सारे मेथड के उसकी रिपोर्ट आ गई है, कंपास रूल की, ट्रांजिट रूल की, और इसके साथ उसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको नजर आ रही है ये सारे। और उसके बाद इनकी जो कैलकुलेशन होगी यहाँ पे ईस्टिंग और नॉर्थिंग है वो भी आपको पता चल रहा है कि इन हर एक ऑप्शन में से आपको किस तरह से आपके एडजस्टमेंट करके और लास्ट में आपकी जो कैलकुलेशन होगी 7th की वो वापस आपको यहाँ पे देखेंगे ये 65 है और 1 में भी 65 है। ये कैलकुलेशन करके हर रूल में भी आपको डेफिनेटली वही तीनों ऑप्शन जो 7 नंबर के पॉइंट होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट करके बता रहा है। तो ये वो रिपोर्ट है, ये एंगल में डिस्टेंस में जो भी आपके पास एडजस्टमेंट के एरर है वो हर एक एरर आपको डिटेल के साथ आपको बता रहा है। ये एरर डिटेल है कि आपको किस जगह से कहाँ पे आपको एंगल एडजस्ट कर रहा है। साउथ ईस्ट में इसको साउथ में यहाँ पे इसको कर रहा है, और यहाँ पे देखें हर एक का एरिया कितना बढ़ रहा है। थोड़ा सा एरिया में भी अगर इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें भी फर्क पड़ रहा है, और इसके पैरामीटर में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी लेंथ में क्योंकि हमने कंपास रूल यूज किया है वो एंगल वगैरह को एडजस्ट करता है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो कोई भी रूल में एक्चुअली ट्रांजिट होती डिस्टेंस के लिए है, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे करीब 3 मिली का कोई फर्क आया है। बाकी हमारा जो भी एंगल है वो इस तरह से एरर क्लोजर में समरी में आपको जो एरर दिखा रहा है ये वो 7 सेंटी का एरर था जो कि हमें एडजस्ट करके बता रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। इसके साथ ही अगर हम इसको क्या करें कि हम इसी ऑप्शन में अगर हम जाते हैं और अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक रूल जो कि कंपास रूल है उसी की रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट्स में करंट एडजस्टमेंट टू अप्लाई। तो करंट हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये हमारा T3 के नाम से, क्योंकि बहुत सारे फाइल मेरे पास सेव हो गए तो अब इसको T3 के नाम से मैं सेव करता हूं, और यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक ही मेथड इसमें आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे देखें सिर्फ कंपास रूल का मेथड है और उसमें और जो एरर की एडजस्टमेंट है वो भी एक ही रूल के हिसाब से आपको ये बता रहा है। 65 नॉर्थिंग था तो यहाँ पे भी 65 है, और यहाँ पे 89 है तो यहाँ पे भी 89 है। तो इस तरह से वो सारे ऑप्शंस जो होंगे वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन के साथ ये रिपोर्ट भी आपके पास आ गई है जिस ऑप्शन में भी आप रिपोर्ट फाइनली बनाना चाहते हैं।
तो इसके साथ अभी हम क्या करेंगे, तो इसको अप्लाई एडजस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने कंपास रूल जो भी आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से करके इसको अप्लाई करके, और इसको उस कंपास रूल को भी आप इसको सेव कर लें, और उसके बाद ये आपको सेव की लोकेशन बता रहा है, इसको ओके कर दें और इसको डन कर दें, तो आपका ये काम हो गया। अब इसको आप क्लोज करके देखेंगे कि ये जो ट्रेवर्स यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये बिल्कुल कनेक्ट हो गया है। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं बचा। अब रेड लाइन के साथ आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास जो एरर था वो किस तरह से एडजस्ट हो गया है। तो अब सेव करने का फायदा ये है कि हम कभी भी होम टैब में ट्रेवर्स में जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जो हमने एडजस्ट कर दिया है। तो हम जाएंगे ट्रेवर्स एडिटर में, और यहाँ पे देखेंगे ये फाइल है, उसको फाइल को ओपन करेंगे। बल्कि हम एक नया फाइल खोल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पे वो ओपन खाली जगह पे मिलेगी। तो ये हमने एक नया फाइल बना दिया है ओपन, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा ट्रेवर्स में और ट्रेवर्स एडिटर में, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन में जाएंगे और ये हमने कंपास रूल के साथ हमने ये सेव किया था, तो इसको ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि वो क्लियरली हमारे पास है, ये कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है वो लास्ट के आ गए 7 के भी एडजस्ट करके, और बाकी भी ये हमारी लिस्ट है जो भी फाइनल है, और इनके सारे डिस्टेंस, ये एक फाइनल लिस्ट जो हमने एडजस्ट करने के बाद सेव किया था कंपास रूल के साथ, वो हमारा सेव हो गया है। नहीं है, लेकिन इनके सारे पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑटोकैड सिविल 3D में आपको मालूम है कि ये सारे पॉइंट आप डिफॉल्ट में इसकी प्राइम प्रॉपर्टी सेट करके, और यहाँ से भी आप इसको ईस्टिंग और नॉर्थिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखेंगे हमारे पास ईस्टिंग और नॉर्थिंग हमारे पास ये सारे पॉइंटों की नजर आ गई है। बल्कि अगर ये सब सिलेक्ट सिमिलर करके और यहाँ से आप इसको ईस्टिंग और नॉर्थिंग करेंगे तो ये सब के आ गए। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे पॉइंट अभी एडजस्ट होके आ गए हैं। और उसके बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं अपना प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे आप ऑल पॉइंट्स में चले जाएं और प्रॉपर्टी में चले जाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट लिस्ट में ये वो सारे पॉइंट हैं जो आप अभी ट्रेवर्स एडजस्ट करके आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ से आपके पास ये एक्सेल का और CSV का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप जाके इसको अपनी जगह पे सेव कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे एक CSV का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये है ट्रेवर्स का तरीका, और इसके पॉइंट भी हमारे पास अब ये फाइनल आ गए। ये वही 2 पॉइंट हैं जो हमारे पास, क्योंकि हमने इसके डिजिट्स कम किए हुए हैं, इसलिए 2 डिजिट्स आ रहे हैं प्रिसिशन, वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये तो ऑटोकैड सिविल 3D का इनिशियल सेटिंग है, वो ऑलरेडी हम उस पर बहुत सारे सेगमेंट में बात कर चुके हैं। तो क्लोज ट्रेवर्स आपके बहुत काम आने वाली है, और हम नेक्स्ट में किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।